नमस्कार मित्रों, आई एम श्योर दोस्तों कि आपके पास भी ऐसा अलर्ट जरूर आया होगा। अगर आपके पास भी ऐसा अलर्ट आया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है। हालांकि इसकी टेस्टिंग अगस्त के ही समय से शुरू हो गई थी। अगस्त में इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले बार देखा गया। ये ज़्यादातर 12:30 बजे की यानी कि आफ्टरनून के टाइम पे ये नोटिफिकेशन आ रहा है। इसके बाद सितंबर में इसका काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हुआ। अभी अक्टूबर के समय में भी बहुत सारे नोटिफिकेशन लोगों को अपने मोबाइल में रिसीव हुए और वो भी टाइमिंग था केवल 12 बजे के आसपास। जैसे ही ये अलर्ट लोगों की मोबाइल पे आया, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आ गए कि क्या हुआ, उनके मोबाइल को किसी हैकर ने हैक तो नहीं कर लिया या किसी तरीके की उनकी मोबाइल में सॉफ्टवेयर ग्लिच तो नहीं आ गया। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न हुई। इसके बाद धीरे धीरे लोगों के अंदर नेट पे कहीं पे सर्च करके उन लोगों को पता चला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट द्वारा टेस्टिंग कर रही एक सिस्टम है, इसे रिस्पॉन्स नहीं करना है, इसका कोई रिएक्ट नहीं करना है। इस सिस्टम के ऊपर जुलाई 2023 से ही काम शुरू हो गया था और ये अभी अपने टेस्टिंग फेज में है और जल्द ही ये पूरा हो जाएगा और ये सभी के मोबाइलों पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक बड़ी बात, जो भी अलर्ट आपके पास आएगा उसका डेटा कहीं भी स्टोर नहीं होता है, यानी कि आपकी इनबॉक्स में, आपके मैसेज इनबॉक्स में ये डेटा कभी नहीं आएगा। इस पहले ही गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर के पास भेजा जाएगा। इसके बाद ये डायरेक्टली आपके नेटवर्क पे आ जाएगा और ये सीधा एक नोटिफिकेशन आपको शो होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके बाद ये थोड़ी देर में ये नोटिफिकेशन चला भी जाएगा, एक जोर सी बीप आएगी, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये जो इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है असल में भेजा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसके साथ कोलैब किया है नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA यानी नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये कंट्रोल किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा यानी नरेंद्र मोदी द्वारा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि इस इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम से आखिर आम जनता को क्या फायदा होगा, पब्लिक को इससे क्या मिलेगा? तो पब्लिक को मिलेगा सेफ्टी, पब्लिक को मिलेगा मैसेज, वो भी कौन सा, इमरजेंसी। जैसे कि अभी अर्थक्वेक आ गया तो गवर्नमेंट कैसे बताएगी कि अभी आपके इलाका में, आपके लोकेशन में कोई भी अर्थक्वेक आया हुआ है, तो रात में टोर्नेडो आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, यानी कुल मिलाकर सेवियर वेदर वार्निंग्स, यानी कि जो खतरनाक वेदर कंडीशन हो गए। इसके साथ साथ टेररिस्ट अटैक में भी ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। कहीं भी टेररिस्ट होंगे तो वहाँ के लोगों को इस नोटिफिकेशन के द्वारा, इस अलर्ट सिस्टम द्वारा ये बताया जाएगा कि उस इलाके में टेररिस्ट घुस चुके हैं, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उनको मैसेज दे सकती है। अब सबसे ज़रूरी बात कि ये जो इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है ये किसी भी तरीके का इंटरनेट डेटा यूज़ नहीं करता। ये आपका केवल और केवल मोबाइल सिग्नल चाहिए, यानी कि इसके पास एक नेटवर्क होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में भले ही कोई भी प्लान नहीं चल रहा है, कोई रिचार्ज नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सीधा नेटवर्क सिग्नल का यूज़ करेगा और ये सीधे सीधे आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। एक और बड़ी बात कि आखिर ये टेक्नोलॉजी हमारे देश में तो अभी टेस्टिंग के लिए चल रही है, लेकिन अभी कौन कौन से देश है जिसके पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है? तो इसमें है यूके, यूएस, जापान, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे देश हैं। जिसमें सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है इजराइल। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम असल में एक एयर डिफेंस सिस्टम है और ये जो आयरन डोम सिस्टम है ये दूसरे देश द्वारा छोड़ा गया मिसाइल को ट्रिगर करेगा, उसको डिफेंस में उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, और वो भी ढूंढ ढूंढ कर। ये भी नहीं कि यहाँ पे कोई भी एक ट्रैजेक्टरी लेकर, कोई भी एक एंगल लगाकर उस पर शॉट किया जाता है। ये सीधा उसको ढूंढेगा और उसको ढूंढ कर मारेगा कि वो मिसाइल है कहाँ पे। जैसे ही आयरन डोम सिस्टम स्टार्ट होता है, उस लोकेशन में आने वाले सभी के मोबाइलों पे ऐसा ही एक इमरजेंसी अलर्ट भेज दिया जाता है, जिससे कि लोग सुरक्षित स्थान पर हो जाएं और उनको किसी भी तरीके का खतरा ना आए।
अभी मित्रों, अगर हम इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की इतिहास की बात करेंगे तो ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था कोल्ड वॉर में। कोल्ड वॉर के समय इसका नाम रखा गया था कॉनेल रेड। इसका फुल फॉर्म था कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये एक प्रकार का न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए ये सिस्टम तैयार किया गया था और बाद में ही जाकर इसको नाम दे दिया गया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, और ये आज जाकर सभी के देशों में एक अच्छा टेक्नोलॉजी साबित हो रहा है। मित्रों, एक बड़ी बात कि आखिर इस सिस्टम के फ्लॉज क्या है। देखिए, किसी भी चीज की अगर कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं तो कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं, तो इस सिस्टम के भी बहुत सारे फ्लॉज भी हैं। सबसे पहला जो फ्लॉ है वो है यूनिटेंशनल एक्टिवेशन, यानी गलती से किसी के गलत हाथ में अगर ये सिस्टम चला गया, वो क्या करेगा, वो गलत इमरजेंसी अलर्ट लोगों को देगा, नोटिफिकेशन पहुंचाएगा, जिससे खामखा लोग पैनिक हो जाएंगे, भगदड़ मच सकती है, स्ट्रेस हो सकता है बहुत ही ह्यूज स्केल पे। इस इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम में जो दूसरा बड़ा फ्लॉज है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोग अभी इसके लिए अवेयर नहीं है, खास करके जिनके पास फीचर फोन है वो तो इस चीज से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं होंगे, उनको तो इस चीज के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता होगा। तो हमें चाहिए कि उनको अवेयर करें। जिनको ये चीजें पता है वो दूसरों को जरूर बताएं कि देखिए ये गवर्नमेंट द्वारा ही एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम बनाया गया है, इससे पैनिक नहीं होना है, इससे टेंशन में नहीं आना है, कोई भी तरह का खतरा नहीं है। एक और बड़ी बात, क्या इस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए एक इंडिविजुअल डिवाइस बनाए जिसका साउंड बहुत ही लाउड हो और वो आसानी से सुना जा सके। साथ में जगह जगह गवर्नमेंट को सायरन भी लगा देना चाहिए, जिससे लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि अलर्ट सिस्टम जारी हो चुका है और लोग जल्दी से इसके बारे में जान सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में बैठे हैं और अचानक से भूकंप आ गया और अगर सायरन बजेगा तो आपको पता चल जाएगा कि भूकंप आ गया है और आप जल्दी से जल्दी घर के बाहर हो जाएंगे। तो ये उसका फायदा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। जय हिंद।